निम्नलिखित में से कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पातल और पीतल, लिल्टास, जमींद्रो धनी कुण लिखी गई है। दुविधा विजयदान देता के द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, असंगत का चयन कीजिए। यादवेंद्र शर्मा बादली दिया हुआ है जो कि गलत है। बादली चंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। यादवेंद्र शर्मा के द्वारा हूँ गोणिकिण प्यूरी की रचना की गई है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक संत रामचरण जी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चरणदासी संप्रदाय के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, इस संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में है, जो कि गलत है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है। दूसरा कथन है, चरणदास जी इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक है, तो यह कथन सही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। लोक देवता गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाचल देवी है। अगला सवाल है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता पहला सवाल है, एकीकरण के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, इस समय जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह थे, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, जवाहर सिंह कोटा के शासक थे, यह कथन गलत है। जवाहर सिंह जैसलमेर के शासक थे, कोटा के शासक भीम सिंह थे और बूंदी के शासक बहादुर सिंह थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सन 1961-59 तक बीके थापर, जेवी जोशी तथा बीबी लाल के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया? इनके निर्देशन में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा ग्रंथों की रचना महेंद्रपाल के राजकवि राजशेखर के द्वारा की गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना? राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक उदा बना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उदा के बाद रायमल बना, रायमल के बाद राणा सांगा बने। अगला सवाल है, एकलिंग महात्म्य काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में किनके मध्य हुआ? धौलपुर समझौता पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर में हुआ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कोटा रियासत व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संधि कब हुई? कोटा रियासत व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संधि 26 दिसंबर 1817 को हुई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस समय कोटा के शासक उमेश सिंह थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, उसमें से खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यहां पर नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस रियासत ने सर्वप्रथम डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? इसका आंसर पहला सवाल है, उत्तमा देवी, रमा देवी व फूला देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? उत्तमा देवी, रमा देवी व फूला देवी का संबंध कटरातल सम्मेलन सीकर से है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 1934 में किया गया। अगला सवाल है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीणा सुधार समिति का गठन 1944 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है, त्यागभूमि पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? त्यागभूमि पत्रिका का संपादन 1927 ईस्वी में हरिभा उपाध्याय के द्वारा किया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना घनश्याम बिड़ला की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाद में इसका अध्यक्ष हरविलास शारदा को मनोनीत किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, राजस्थान में बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले अलवर, जयपुर, सीकर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली खेती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता 23,321 मेगावाट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी रही? ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.8% रही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर महिला साक्षरता पूछी जाए तो 52.1%। अगला सवाल है, राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी जिले टोंक में राजमहल व अजमेर में सरवाड़ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान इको पर्यटन नीति कब जारी की गई? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। राजस्थान जियोग्राफी का पहला सवाल है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु गंगानगर में स्थित कोणा गांव है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है। सबसे पूर्व में स्थित धौलपुर का सिलाना गांव है और सबसे पश्चिम में स्थित जैसलमेर का कटरा गांव है। अगला सवाल है, प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है, शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल प्राप्ति हेतु कच्चे या पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? ये जोहड़ या नाड़ा कहलाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बरदर्रा किन दो नगरों के मध्य स्थित है? बरदर्रा ब्यावर और पाली के मध्य में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। राजस्थान जियोग्राफी का पहला सवाल है, हमादा क्या है? बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर में फैला चट्टानी मरुस्थल हमादा कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी सीकर में स्थित रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सवाना तुल्य घास के मैदान कोपेन के कौन से जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं? सवाना तुल्य घास के मैदान AW प्रकार के प्रदेशों में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। BSHW में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। BWHW में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अगला सवाल, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? रेवेरिना मृदा गंगानगर में पाई जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती है। अगला सवाल, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? राणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूडा प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचना भी की है। अगला सवाल, महाराजा गजसिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी? महाराजा गजसिंह को दल थम्बन की उपाधि जागीर के द्वारा प्रदान की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से बनासियन बुल प्राप्त हुआ? बनासियन बुल आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मेवाड़ के निम्न राजाओं का सही कालक्रम है? सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, फतेह सिंह, भीम सिंह। सबसे पहले भीम सिंह, फिर स्वरूप सिंह, फिर सज्जन सिंह, फिर फतेह सिंह। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1978 से 89 ईस्वी के बीच विजय कुमार ने किस सभ्यता स्थल की खुदाई की? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? कालीबंगा सभ्यता से AN घोष, JV जोशी, BB लाल और BK थापर का संबंध है। वीरेंद्र नाथ मिश्र का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राणा लाखा मेवाड़ के शासक कब से कब तक रहे? राणा लाखा मेवाड़ के शासक 1382 से लेकर 1421 तक रहे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राणा लाखा के समय ही पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। अगला सवाल है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किस रियासत से बनाए गए थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर रियासत से बनाए गए थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय टोंक के नवाब कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1817 के समय अमीर खां पिंडारी टोंक के नवाब थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की। अगला सवाल, आजाद मोर्चे का गठन कब किया गया? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे शिखर में अवस्थित है। इसका उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल, ग्वालियर अभिलेख में किस शासक को राम का प्रतिहार एवं विशुद्ध क्षत्रिय कहा है? यह नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मना फना व विसल शिल्पी किसके दरबार से संबंधित है? मना फना व विसल शिल्पी मोकल के दरबार से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कर्नल टोड ने किस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है? कर्नल टोड के द्वारा डिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, फाबूजी के फव्वाड़े किस वाद्य के साथ गाए जाते हैं? फाबूजी के फव्वाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फव्वाड़े और फड़ अलग अलग है, ध्यान रहे। अगला सवाल, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिकिया कहा जाता है। रात्रि जागरण को जमा कहा जाता है। अगला सवाल, मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मेला चैत्र माह में आयोजित होता है। अगला सवाल, सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है? सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी आई माता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई माता का प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सी देवी की पीठ की पूजा की जाती है? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्रों को क्या कहा जाता है? इनको सोरिया कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मिनिएचर वुड टेम्पल किसे कहा जाता है?
मिनिएचर वुड टेम्पल बेवाण को कहा जाता है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेवाण एक प्रकार का काष्ठ मंदिर होता है। बस्सी के कलाकार बेवाण बनाने में निपुण हैं। अगला सवाल, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे गढ़बीडली या अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करिए। पहला सवाल है, रसिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? रसिया नृत्य पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है? स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रकार शिवदास भाटी के द्वारा जोधपुर शैली में दिखाया गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में सामान्य महिलाओं एवं रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? कोटा शैली के अंदर सामान्य महिलाओं एवं रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, साहिब राम और लालचंद का संबंध किस चित्र शैली से है? साहिब राम और लालचंद का संबंध जयपुर चित्र शैली से है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साहिब राम ने आदमकद के चित्र तथा लालचंद उस्ता ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए हैं। अगला सवाल, अजारा की ओवरी मोती महल किस शैली के भित्ति चित्र हैं? इसका आंसर आप कमेंट करें। पहला सवाल है, सेवण अंजन धामण एवं करड़ क्या है? सेवण अंजन धामण एवं करड़ एक प्रकार की घास है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेवण घास मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली अत्यधिक प्रोटीन युक्त घास है। अगला सवाल, जंगल की आग या जंगल की सुंदरता किसे कहते हैं? जंगल की आग या जंगल की सुंदरता पलास या डाक को कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका वानस्पतिक नाम ल्यूटिया मोनोस्पर्मा है। अगला सवाल, सिरोही के दक्षिण में नया सनवाड़ा गांव के पास अरावली की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? यहां से पश्चिमी बनास का उद्गम होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पश्चिमी बनास गुजरात के बनासकांठा जिले से निकलते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला सवाल, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? यहाँ पर 5 झीलें शामिल है, पुष्कर झील, आना सागर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील और पिछोला झील। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांबर झील जयपुर। अगला सवाल, बीकानेर जिले का रामसर क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप कमेंट करें। पहला सवाल है, बिट्टू सूजा ने अपनी कृति राव जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा है? बिट्टू सूजा ने अपनी कृति राव जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? ललित विग्रहराज नाटक की रचना कवि सोमदेव के द्वारा की गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कवि सोमदेव बीसलदेव का राजकवि था। अगला सवाल, मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया? मानचित्र रासो कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कवि नरोत्तम मानसिंह प्रथम का समकालीन था। अगला सवाल, नाथ प्रशस्ति कहाँ स्थित है? नाथ प्रशस्ति लकुलिश मंदिर उदयपुर में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना 971 ईस्वी में की गई। इसके लेखक आम्र कवि को बताया गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा नृत्य कत्रियासर का प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप कमेंट करें। पहला सवाल है, कपिलधारा का मेला कहाँ लगता है? कपिलधारा का मेला सहरिया क्षेत्र 12 में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में आयोजित होता है। कपिलधारा और कपिल मुनि दोनों अलग अलग मेले हैं। अगला सवाल, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ग्रियर्सन के द्वारा इसे भीली बोली भी कहा गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रणमल छंद ग्रंथ जो है वो श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालगिरी जी थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर बापणी गांव में बना हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट करें। पहला सवाल है, जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना 12 मई 1929 को वनस्थली टोंक में हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जीवन कुटीर संस्था के शास्त्री जी ने 4 सिद्धांत निर्धारित किए: सत्य, शांति, न्याय और सत्कर्म। अगला सवाल है, संत दयाबाई तथा सहजोबाई किसकी शिष्या थी? दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान के एकीकरण के समय अलवर के शासक कौन थे? एकीकरण के समय अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1818 के समय भक्तावर सिंह, 1857 के समय बन्ने सिंह थे अलवर के शासक। अगला सवाल, किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कॉमेंट करें। पहला सवाल है, जीवन कुटीर पहला सवाल है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कहाँ की गई? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना सन 1955 में जोधपुर में की गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल,
नौ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? नौ सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे बेरार सभ्यता भी जयपुर में स्थित है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। अगला सवाल, महाराणा राज सिंह प्रथम के शासक बनने से पहले मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल 1652 से 1680 था। इनके पहले महाराणा जगत सिंह प्रथम रहे थे, जिनका शासनकाल 1628 से 1652 था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मानसिंह प्रथम को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब कब प्रदान किया गया? मानसिंह प्रथम को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब 1605 में प्रदान किया गया। सो ऑप्शन ए इज द। पहला सवाल है, निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वर्षा की मात्रा में वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा का विस्तार है। वर्टिसोल्स मृदा आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। सो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सेई, मेसवा, वेत्रक, वाकल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। गरदड़ा बूंदी सही है, तकली कोटा ये भी सही है, अंधेरी बारा ये भी सही है, लासी झालावाड़ दिया हुआ है जो कि गलत है। लासी आपकी बारा में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनावरण कितने प्रतिशत है? इसका आंसर आप कॉमेंट। पहला सवाल है, चंडावल कांड किस रियासत से संबंधित था? चंडावल कांड मारवाड़ रियासत से संबंधित था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंडावल कांड 28 मार्च 1942 को घटित हुआ था। अगला सवाल है, हुकारो दोसा व चकवाबाद की रचना किसने की? हुकारो दोसा व चकवाबाद की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म 1916 में देवगढ़ राजसमंद में हुआ था और 2012 के अंदर इन्हें पद्मश्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, निम्न में से सत्य कथन है? पहला कथन है, 26 जनवरी 1950 को सिरोही को संयुक्त व्रत राजस्थान में शामिल किया गया, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन, 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर राज्य का नाम राजस्थान हुआ, ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, प्रताप सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रताप सभा की स्थापना महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और इसका संचालन बलवंत सिंह मेहता के द्वारा किया गया। अगला सवाल, विजयगढ़ी महल किस पहला सवाल है, तो चलिए दोस्तों जीके के 3 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आलमजी का संबंध किस जिले से है? आलमजी जेतमलोत राठौड़ थे, इनका संबंध बाड़मेर के मालानी क्षेत्र से है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, पुरातात्विक स्थल मंडफिया किस जिले में अवस्थित है? मंडफिया भीलवाड़ा जिले में बनास नदी के किनारे अवस्थित है और इसका उत्खनन सबसे पहले वीएन मिश्रा द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपका सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, चेलावास का युद्ध कब हुआ? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन मारा गया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान में किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन, कांगड़ कांड शेखावटी कृषक आंदोलन में हुआ। जी नहीं, कांगड़ कांड बीकानेर कृषक आंदोलन में हुआ था, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, कुंदन गांव हत्याकांड बीकानेर किसान आंदोलन की घटना है, तो कुंदन गांव हत्याकांड सीकर किसान आंदोलन की घटना है, तो दोनों कथन गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में डूंगरपुर में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान के किस प्रजामंडल ने मोतीलाल दिवस मनाया? तो इसका आंसर आप कमेंट। आपका सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द उल्लेखित है? मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल का नहीं है? अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा को सत्र आहूत
सत्रावसान और विघटित कर सकता है, बट सत्र को स्थगन करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल संपूर्णानंद थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब आप कमेंट करके बताइए राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन। आपका सवाल है 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी मेहराब खान का जन्म हुआ। मेहराब खान का जन्म 1815 ईस्वी में करौली में हुआ था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने जयदयाल के साथ मिलकर कोटा में क्रांति को अंजाम दिया। अगला सवाल, मानगढ़ सम्मेलन कब हुआ? मानगढ़ सम्मेलन 17 नवंबर 1913 को हुआ था और ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था गोविंद गिरी के नेतृत्व में। यहाँ पर फायरिंग के दौरान लगभग 1500 लोग मारे गए थे, इसीलिए इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला सवाल, जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना किसने की? तो ये 1929 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। अगला सवाल, राजस्थान महिला परिषद का गठन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर में किया गया था। किसके द्वारा? शांति त्रिवेदी के द्वारा 1947 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल, जोरीलाल इंदू, मूलचंद, केशवदेव व केदारनाथ किस प्रजामंडल के प्रमुख नेता हैं? तो ये धौलपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला सवाल, रिंगी ऋषि का शिलालेख किस समय का है? ऑप्शन है 1428, 1439, 1458, 1460। रिंगी ऋषि का शिलालेख मोकल के समय 1428 ईस्वी का है। इसमें फिरोज खान नागौर व अहमद गुजरात के मध्य लड़े गए युद्धों का वर्णन भी मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, चारण कवि कर्णिदान जिनके दरबारी थे? ऑप्शन है अजीत सिंह, अभय सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह। ये महाराणा अभय सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से किस किले को रघुनाथगढ़ भी कहा गया है? नागौर दुर्ग, चोमू का किला, माधो राजपुरा का किला, भटनेर दुर्ग। चोमू के किले का निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसे चोमुहागढ़, धाराधारगढ़ या रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बीकानेर के महाराजा लाहौर से उस्ताद कला के चित्रकारों को बीकानेर लाए थे। तो ये अनूप सिंह लेके आए थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला सवाल, रिंगी ऋषि का शिलालेख किस समय का है? ऑप्शन है 1428, 1439, 1458। सवाल, मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है बू नरावता नागौर, मोलेला राजसमंद, हरजी गांव जालोर, बडू नागौर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरजी गांव जालोर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रचनाएं विजयदान देता की है? चरणदास चोर, मारो बदलो, अलेकू हिटलर, रणखार। विजयदान देता जो थे इनका जन्म 1926 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बातारी फुलवारी, लिड्डो राव, अलेकू हिटलर, मारो बदलो, दुविधा, चरणदास चोर और पहेली है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, आंवला नवमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी। तो ये आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान के किस संत का समाधि स्थल लाका सागर की पाल पर बना हुआ है? तो ये संत दरियाव जी का बना हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल, मामाजी के घोड़े। आपका सवाल है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? ऑप्शन है जीएच ओझा, सीवी वेद, डीआर भंडारकर, गोपीनाथ। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान सीवी वेद के द्वारा कहा गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में प्रतापगढ़ को मेवाड़ से स्वतंत्र कर दिया गया? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जयसिंह। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय ही प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र करा दी गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान की किस रियासत में उत्तराधिकार शुल्क नहीं था? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। जैसलमेर रियासत में कोई उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, आपका सवाल है, राजपूतों को वैदिक आर्यों